नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी विशेष भाग 4 में आज हम बात करने जा रहे हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। आज इनका जीवन परिचय एवं इनकी प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में कि उन्होंने किस तरह से कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए तमाम ऐसी रचनाओं को उन्होंने वर्णन किया जिसे आज हम लोग साहित्य में पढ़ते भी हैं, उसका अध्ययन भी करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, श्री जयशंकर प्रसाद जी के जीवन काल में भी तमाम ऐसी कठिन परिस्थितियां आई शुरू से ही, जो कि उसका सामना करते हुए इन्होंने ऐसी ऐसी रचनाओं का वर्णन किया जिसे आज हम लोग मात्र पत्र पत्रिकाओं में ही पढ़ते रहते हैं। दोस्तों, यदि अंधेरा हुआ है तो कल सवेरा जरूर होगा। कभी भी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, उसे लड़ने की क्षमता रखनी चाहिए। यदि आप लड़ते हैं तो अपनी मंजिल को जरूर पाते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। इनका जीवन परिचय एवं इनकी प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। प्रसाद जी का जन्म सन 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी यानी वाराणसी में सराय गोवर्धन नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। इनकी माता का नाम इतिहास में नहीं मिलता है मित्रों। इनके पितामह जो थे यानी बाबू शिवरतन साहू, जो कि दान देने में बहुत ही प्रसिद्ध थे, और एक प्रकार से इनके घर जो है एक सुरती जो है यानी तंबाकू बनाई जाती थी, जिसके कारण इनके जो पितामह थे शिवरतन साहू, इनको सुघनी साहू के नाम से जो है जाना जाता था। और इनके जो पिता थे देवी प्रसाद जी, ये कलाकारों को जो है कलाकारों का बड़ा आदर करते थे। इनका काशी में भी बड़ा सम्मान था। काशी की जनता काशी नरेश के नाम से इन्हें पुकारा करती थी, यहाँ की जो जनता थी। 17 वर्ष की आयु में इनके माता पिता का देहांत हो जाता है, जिसके कारण इनके ऊपर पहाड़ों का बोझ टूट पड़ता है, लेकिन ये उससे घबराए नहीं। ये उसका सामना करते हुए तमाम ऐसी रचनाओं का इन्होंने वर्णन किया जो आगे चल करके ये इतिहास में विख्यात भी रहे और साहित्य में बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उन्हें प्रारंभ से ही रुचि थी। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीरता से इन्होंने अध्ययन किया था। तो दोस्तों, ये था इनसे जन्म से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मृत्यु से संबंधित देख लेते हैं। इनका जो मृत्यु हुआ था प्रसाद जी का, ये 15 नवंबर 1937 ईस्वी को वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। और 48 वर्ष की अवस्था में ये अपना सारा जीवन साहित्य के क्षेत्र में अर्पण किया था। ये अपना जो सारा जीवन इनका था, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में ही अर्पण कर दिया था। प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धस्थ थे। इनकी कितनी ही कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्श की रक्षा का सफल प्रयास किया गया है, और आंसू ने उनके हृदय की उस पीड़ा को शब्द दिए जो उनके जीवन में अचानक मेहमान बनकर आई और हिंदी भाषा को समृद्ध कर गई। तो ऐसी ऐसी रचनाओं का इन्होंने वर्णन किया है। आइए आगे हम लोग इनके बारे में देखते हैं। आगे है दोस्तों प्रसाद जी का उपनाम। तो प्रसाद जी का जो उपनाम है दोस्तों, ये है आपका झारखंडी एवं कलाधर। ये दो नामों से इनको पुकारा जाता था। झारखंडी क्यों कहा जाता है ये इतिहास में तो नहीं मिलता है, लेकिन कलाधर इसलिए पुकारा जाता है। कहा जाता है कि 9 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कलाधर नाम से एक सवैया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध को दिखाया था। तभी से इन्हें कलाधर के नाम से जाना जाने लगा। तो एक प्रकार से यहाँ से एक प्रश्न और बन गया कि इनके गुरु का नाम क्या था? रसमय सिद्ध। तो इनके गुरु का नाम था रसमय सिद्ध, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में जो है कलाधर नाम से एक सवैया लिखा था, जिसको आगे चल करके इनको कलाधर नाम से पुकारा जाने लगा। इनकी भाषा ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली थी। इनकी जो भाषा थी ये ब्रज भाषा और खड़ी बोली थी। आइए आगे बढ़ते हैं।
आगे है दोस्तों, इन्हें छायावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। किसको? जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उन 4 स्तंभों में 3 स्तंभ आपके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा जी और सुमित्रानंदन पंत जी। तो ये थे इनके 4 स्तंभ, जिनमें से एक हैं जयशंकर प्रसाद जी भी। इनकी काव्य की अगर हम बात करें तो काव्य में इन्होंने कुछ रचनाओं का वर्णन किया, जैसे कामायनी, प्रेम पथिक, आंसू, झरना, लहर, चित्राधार, कानन, कुसुम जैसी रचनाओं का इन्होंने काव्य में किया था। तो काव्य रूपी रचना कौन कौन सी है? कामायनी है, प्रेम पथिक है, आंसू है, झरना है, लहर है, चित्राधार है, कानन, कुसुम है। तो यहाँ से अक्सर प्रश्न देखने को मिलता भी है। अगला है कहानी। कहानी में इन्होंने लिखा है इंद्रजाल, आंधी, आकाशदीप, जो कि काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, छाया, प्रतिध्वनि, सालवती। और सालवती जो है प्रसाद जी की अंतिम कहानी मानी जाती है। प्रसाद जी की अंतिम कहानी थी क्या? सालवती। तो इस तरह से इन्होंने काव्य जैसी रचना का वर्णन किया और कहानी जैसी रचनाओं का वर्णन किया। आइए आगे भी देखते हैं। आगे है दोस्तों इनका उपन्यास में इन्होंने कंकाल, तितली और इरावती नामक उपन्यास लिखा है, जो कि एक अपूर्ण रचना मानी जाती है। वो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का है जो एक अपूर्ण है, यानी पूरा नहीं है, तो वो है इरावती। नाटक की अगर हम बात करें तो नाटक में है आपका उर्वशी। वैसे उर्वशी नामक एक रचना श्री रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा भी किया गया है। अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, सज्जन, एक घूंट, कामना, जनमेजय का नाग यज्ञ, विशाख, प्रायश्चित और अग्निमित्र। अग्निमित्र ध्यान रखिएगा कि ये भी एक अपूर्ण नाटक है, यानी पूरा नहीं है। तो एक अपूर्ण नाटक है अग्निमित्र और एक अपूर्ण उपन्यास है इरावती। तो इन दोनों पॉइंटों को जरूर ध्यान में रखिएगा। और इनका एक निबंध है काव्य और कला। तो मित्रों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी विद गुरुजी में। तो मित्रों, अगले अध्याय में एक नए लेखक के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।